कुटिल कुबंधु कुअवसर ताकी, जान राम बनवास एकाकी, करि कुमंत्र मन साज समाजू, आए करे अकंटक राजू, कोट प्रकार कल्पि कुटिलाई, आए दल बटोर दो भाई। कुटिल है, कपटी है, खल है, कोई शब्द ऐसा नहीं कि जो उन्होंने न कह दिया। प्रभु ने सोचा, लक्ष्मण जी समझ गए प्रभु कुछ कहना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा मैं जानता हूं कि आप सर्वज्ञों में आप तो साक्षात ईश्वर और आप सर्वज्ञ हैं। संसार में मुनि भी सर्वज्ञ होते हैं, लेकिन तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आप सर्वज्ञों में सबसे ऊपर है। लेकिन हे सर्वज्ञ प्रभु, मैं आपसे श्री भरत के विषय में प्रश्न नहीं करूंगा। सर्वज्ञ भी मानते हो तो बोल जो रहे हो, बोले आप नहीं समझ, मैं जैसा समझता हूं वो मैं कहूंगा। तो ये तो विचित्र बात है भाई, या तो सर्वज्ञ न मानो, सर्वज्ञ मानने के बाद तो पूछना चाहिए कि आप तो सर्वज्ञ हैं, बताइए भरत जी सेना लेके क्यों आ रहे। लक्ष्मण जी ने ऐसी मीठी बात कह दी कि प्रभु ने निर्णय किया कि मेरा चुप ही रहना था। श्री लक्ष्मण ने कहा, प्रभु मैं क्यों पूछूं, क्योंकि मेरे पूछने पर जो आप उत्तर देंगे उसे मैं जानता हूं। आप कितने भी बड़े सर्वज्ञ हो, पर आप जो उत्तर देने वाला है उसका सर्वज्ञ मैं क्या। कहने लगे, महाराज अगर कहीं मैंने पूछ दिया तो आप तो कहेंगे भरत तो बड़ा साधु है, बड़ा सरल है, बहुत श्रेष्ठ चरित्र वाला है। बात तो प्रभु यही कह सकते थे। तो मानो प्रभु बोल तो नहीं रहे, पर प्रभु का तात्पर्य है कि मैं कहूंगा तो क्या इसमें तुमको विश्वास नहीं होगा? नहीं महाराज, विश्वास नहीं होगा कि सर्वज्ञ भले ही आप हो, पर सर्वज्ञता का प्रयोग तो तब व्यक्त करता है जब उसके मन में यह बात आवे कि इसके विषय में जाने। सती जी परीक्षा में सीता जी का वेश बना करके आई, भगवान शंकर ने पूछ दिया, लीन परीक्षा कौन विधि। जब उन्होंने कहा मैंने परीक्षा नहीं लिया, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नहीं, आपने जैसे प्रणाम किया था वैसे ही मैंने भी आपको प्रणाम किया। शंकर जी ने आश्चर्य से पूछा, तो प्रणाम करना था तो वहां जाने की क्या आवश्यकता थी? तो बोले महाराज आपने दूर से किया था, मुझे लगा कि जरा पास से करूं, इसलिए मैं गई थी। तब शंकर जी को संदेह हो गया। तब शंकर देखे उधरी ध्याना, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ये असत्य बोल रही। तो जो दिखाई दिया वो समझ गए कि इन्होंने क्या किया। उस समय उन्होंने ये कहा कि प्रभु सर्वज्ञ भले ही आप, पर आपका स्वभाव तो ठीक उल्टा है। क्या आपका हृदय ऐसा बना हुआ है कि जब किसी पर संशय हो तब न आप सर्वज्ञता से जानेंगे कि ये कैसा है। आप तो काहे कैसे बने हुए हैं। भक्त लोग कहा करते हैं हमारे प्रभु बहुत अच्छे पारखी नहीं, यही लक्ष्मण जी ने कहा। नाथ सुहृदय, आपका हृदय तो बहुत सुंदर है, सुठी, सरल चित्त, शील, स्नेह, निधान, सर्वज्ञता एक और सर्वज्ञता को मिटाने वाली इतनी बातें। आप सुहृदय हैं, सबका हृदय आपको अच्छा लगता है, पवित्र हैं, आपको सब पवित्र लगते हैं, आप सरल हैं, सब में आप सरलता ढूंढ लेते हैं, आप शीलवान हैं, इसलिए आप स्वभावतः प्रत्येक व्यक्ति की सराहना और प्रशंसा करते हैं। तो सब पर प्रीति प्रतीति जिय जानिए आप सुना। इतने विश्वासी हैं कि आप सब पर भरोसा कर लेते हैं। मैं पूछूंगा तो वही उत्तर मिलेगा बना बनाया, तो वो तो बहुत अच्छे, इसलिए मैं आपसे नहीं पूछ रहा। मैं जैसा समझ रहा हूं वैसा कह रहा हूं, और मैंने निर्णय किया है कि इसको मैं युद्ध के द्वारा भारत को परास्त करके उन्हें बताऊंगा
कि आपको समझने में उन्होंने कितनी बड़ी भूल कर दी। और मुझे विश्वास है कि आप शांत तो बहुत हैं, लेकिन आज कृपा करके शांत न रहिएगा। आपके मुख पर थोड़ा क्रोध आना चाहिए, और जब आपके मुख के क्रोध की लाजी भरत देखेंगे तो समझ परी ही सो आज वे शेखी समर सरोष राम मुख पे। जब आपके तमतमाते हुए मुंह को देखेंगे तब भरत को पता चलेगा। अब भरत ने प्रभु ने चुप्पी साध लिया। सचमुच जो कहने वाले थे लक्ष्मण जी ने कह दिया, आप यही कहेंगे। जब युद्ध के लिए प्रस्तुत हो गए तो आकाशवाणी हुई, जग भय मगन गगन भई बानी लखन बाहुबल विपुल बखानी। लक्ष्मण जी के अनंत हैं आप, सर्वशक्तिमान हैं आप, काल के भी काल हैं आप। लेकिन तुरंत स्तुति करने के बाद देवताओं ने कहा, जग भय मगन गगन भई बानी लखन बाहुबल विपुल बखानी। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा को कह सके, को जान नहीं आ रहा। लेकिन प्रभु अनुचित उचित काज कछु हो, समुझ करिय भल सह कह सबको। इसलिए सहसा करी पाछे पछताही, कहीं वेद बुधते बुध नहीं। संकेत कर दिया। जो ही देवताओं का ये वाक्य लक्ष्मण जी के कान में पड़ा, लक्ष्मण जी बिल्कुल चुप, संकोच में पड़ गए। सुनी सुर वचन लखन सकुचाने। प्रभु के होठों पर हंसी आ गई। अरे अचानक भाषण बीच में क्यों बंद कर दिया? अभी तो बड़ी तेजोमयी भाषा बोल रहे थे, मुझे बोलने नहीं दिया और स्वयं बोलते गए। तो मुझसे तो तुमने नहीं पूछा, किंतु देवताओं ने जब कहा तो तुम संकोच में क्यों गड़ गए? मानो लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु आप पारखी नहीं, पर ये देवता पक्के स्वार्थी, ये खोटे खरे की परख बहुत बढ़िया करते। जिस व्यापारी को व्यापार करना है, अगर वो जो व्यक्ति लेने आया है उसके सिक्के को देख न ले कि नकली तो नहीं लिया है तो घाटे में रहेगा। इसलिए प्रभु आपको मैं पारखी नहीं मानता, पर स्वार्थी देवता तो हैं पारखी, इसलिए आपसे मैंने नहीं पूछा। पर जब इन्होंने कहा तो मैं समझ गया कि थोड़ा मैं भरत को समझने में भूल कर रहा हूं। और इस प्रसंग में मुझे स्मरण आता है, गोस्वामी जी भगवान के सामने खड़े हो गए। कैसे आए? बोले प्रभु मैंने सुना है कि आप अच्छे पारखी नहीं। क्या तात्पर्य? का प्रभु जिसके पास खरा सिक्का है वो तो निर्भीक होकर दुकानदार के पास चला जाता है, पर जिसके पास खोटा सिक्का होता है वो ऐसे दुकानदार को ढूंढता है कि जिसको दिखाई कम देता हो, और जो सिक्का आता हो पेटी में डाल देता हो। तो जब से सुना है कि आपको ठीक नहीं दिखाई देता, तो मुझ जैसा खोटा सिक्का जो है वो तो आपकी खोज में था। इसलिए उन्होंने कहा, कैसे वो पामर पात की जही लई नाम की ओट, गांठी बांधी राम सो परख्यून फेरी खर खोट। स्वभाव नहीं हुआ। जब लक्ष्मण जी संकोच में गड़ गए कि मैंने इतना कुछ कह दिया, बड़ा अपराध हो गया। श्री लक्ष्मण की तो महानता यही कि कोई उनका व्यक्तिगत द्वेष और राग किसी से नहीं, और वो अपने बात को ही बात माने कि नहीं मैंने जो कहा है वो ठीक है, वो तो कभी संभव नहीं। अरे हमको कितना कष्ट हो गया होगा, मैंने सोचे समझे बिना भरत के विषय में कैसा कह दिया। प्रभु ने देख लिया कि लक्ष्मण तो लजा गए। अब वाल्मीकि रामायण में और रामचरितमानस में अंतर। वाल्मीकि रामायण के श्री राम जो हैं वो सत्यनिष्ठ है, और गोस्वामी जी के जो श्री राम हैं वो शीलनिष्ठ है। सत्य भी महान गुण है,
शील भी महान गुण है, पर वाल्मीकि रामायण में सत्य को ही मुख्यता दी गई। और इस प्रसंग में प्रभु ने लक्ष्मण जी को फटकारते हुए कह दिया कि नहीं, तुम भरत के विषय में सही नहीं कह रहे हो। और यहां तक कह दिया कि भाई अगर तुम राज्य चाहो तो लक्ष्मण में भरत से कह के तुम्हें दिला सकता। महर्षि वाल्मीकि के राम जिस कल्प के हैं, तुलसीदास जी के राम उस कल्प के नहीं। वो स्वामी जी ने पहले कह दिया था कि भाई अगर अन्य रामायणों से अंतर मिले तो ये न समझ लेना कि ये झूठ बोल रहा है। श्री राम अनेक बार अवतार लेते हैं, कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरे ही। तो महर्षि वाल्मीकि के कल्प में जो अवतार लेते हैं वह तो मेरे नहीं। तो यहां तो श्री राम फटकारना तो दूर रहा, जिद देख लिया। क्यों? प्रभु ने शब्दों की ओर ही ध्यान नहीं दिया, लक्ष्मण के भावना की ओर ध्यान दिया कि लक्ष्मण कोई भरत जी से द्वेष मान करके तो उनकी निंदा नहीं कर रहा, और भरत क्यों अपने छोटे भाई का वध करने को भी ये प्रस्तुत है, इसका तो मेरे प्रति इतना अनुराग है, इतनी ममता है, इतना स्नेह है कि इसको जहां भी ये कहीं भ्रम होता है कि इस व्यक्ति के मन में हमारे प्रभु श्री राम के प्रति कोई बुरी भावना है तो क्षमा नहीं कर सकता। इसलिए ठीक उल्टी बात वहां फटकारते हैं। और यहां गोस्वामी जी ने कहा, प्रभु ने लक्ष्मण तो थोड़े दूर थे, बुलाए, यहां आ गए और प्रभु ने बड़े प्यार से लक्ष्मण जी को बैठा दिया और प्रभु ने अपना करकमल लक्ष्मण जी के सिर पर, और श्री किशोरी जी ने भी, गोस्वामी जी ने शब्द लिखा, सुन सुर बचन लखन सकुचाने, राम सिंह सादर सन माने। प्रभु ने बड़ा सम्मान दिया, बहुत आदर दिया, और अपने शील के अनुकूल उन्होंने कहा, लक्ष्मण तुमने जो कुछ कहा है इसमें किसी संकोच की बात नहीं है, तुमने कोई गलत बात थोड़ी कही। बोलने की कला तो कोई प्रभु से सीखे, कैसे बोलना चाहिए। उस होशंगाबाद में एक युवक ने लिख करके भेजा कि रामायण के बहुत से प्रसंग मुझे प्रिय लगते हैं, पर एक प्रसंग जो है मुझे बड़ा कष्ट पहुंचाता है। क्या? स्वार्थी कायर इंद्र ने युद्ध के प्रारंभ में रथ नहीं भेजा, पर जब देख लिया कि ये लड़ाई में जीतने वाले हैं तो रथ भेज दिया। तो भेज दिया, यहां तक तुलसीदास जी लिखते तो मुझे बुरा न लगता, पर उन्होंने लिखा कि जब इंद्र के सारथी मातली ने आकर के कहा कि इंद्र ने आपके लिए रथ भेजा है, तो तुलसीदास जी ने लिख दिया कि भगवान श्री राम तापर हर्ष चढ़े हो, प्रसन्न होकर प्रभु चढ़ गए। और उस युवक ने लिखा कि अगर राम की जगह मैं होता तो मैं लात मार के रथ लौटा देता और कह देता कि ले जा रथ, तेरे रथ के बिना मैं जीत लूंगा। मैंने कहा समस्या तो यही है कि जो आप बोल सकते हैं वो श्री राम नहीं बोल सकते, और श्री राम जो बोल सकते हैं अगर आप बोलना सीख लें तो राम राज्य के पास पहुंच जाएंगे। श्री राम बोलना कैसे बोलना चाहिए, मत का खंडन करते समय भी क्या शैली है प्रभु की। सामने वाले को नीचा नहीं दिखाना है, अपमानित नहीं करना है, तुच्छ नहीं सिद्ध करना है। आपने यही कहा। वाह लक्ष्मण, नीति शास्त्र का तुम्हें कितना सुंदर ज्ञान है। तुमने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। यहीं से प्रारंभ हुआ। कही तात तुम नीति सुहाई, सबते कठिन राजमद भाई। लेकिन अचानक फिर मोड़ आपने दे दिया। उन्होंने कहा ये सिद्धांत तो है, पर लक्ष्मण तुम तो जानते ही हो कि सिद्धांत के अपवाद भी कुछ लोग तो होते ही हैं। तो वो सत्य है कि राज्य पाकर के लोग उन्मत्त हो जाते हैं, इतिहास में होते रहे हैं। लेकिन केवल इतना मैं कहूंगा कि ठीक है, किसी ने सुन लिया कि दूध में खटाई डालने से दूध फट जाता है,
या जमाना हो तो जम जाता है। ये सुनकर के वो एक बर्तन में थोड़ी खटास थोड़ी दही डाल दे तो चाहे कहिए फट गया जम गया। पर अगर किसी ने सुन लिया कि खटाई से दूध अवश्य फट जाता है और क्षीर समुद्र में खटाई लेके पहुंच गया और सोचा कि इसमें खटाई डाल दे तो ये भी फट के दही बन जाएगा। अब वो क्षीर समुद्र में जहां अनंत दुग्ध का सागर लहरा रहा है कितनी खटाई डालेगा वो। तो उन्होंने कहा भैया लक्ष्मण सत्य तो यही है कि यह जो राज्य पद है वो जे अचमहि नृप मातहि तेई। कौन? जिन गुरु साधु सभा नहीं सही, जो गुरु सज्जनों का संग जिन्होंने नहीं किया है। और तुम भरत के विषय में कहते हो तो मैं यही कहूंगा कि भरत ही होई न राजमद। अयोध्या का राज्य नहीं, विधि हरि हर पद पाए। ब्रह्मा विष्णु शिव कोई पद दे दिया जाए, भरत को कोई अंतर नहीं पड़ेगा। क्यों? वही कबहू की काजी सीकरनी क्षीर सिंधु बिनसाए। क्या खटाई के किसी छोटे से कण से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है? भरत क्षीर समुद्र है और यह पद का मद उसको कहां, वहां तो पद का मद ही आकर के दूध के रूप में बदल जाएगा। वो भरत में मद उत्पन्न करने में समर्थ नहीं। और फिर तो ऐसी प्रशंसा किया भरत की, उन्होंने कहा लक्ष्मण सत्य तो ये है, चाहे अंधकार सूर्य को निकल जाए, चाहे पृथ्वी क्षमा को छोड़ दे, तिमिरी तरुण तरणी ही मकु गिलई, गगन मगन मकु मेघई मिलई, गोपद जल बूढ़ी घट छोनी, सहज क्षमा बरुछाड़ी छोनी, मशक फूंक मकु मेरु उड़ाई, पर होई नृप मद भरत ही भाई। इस प्रकार का वाक्य ज्यों ही लक्ष्मण जी सुना इतने प्रसन्न हो गए। वे बस अभिमानी का और प्रेमी का अंतर है। अभिमानी होते तो लगता रहे तो बहुत तो हमारी बात काट दी गई। बड़े प्रसन्न हो गए, इतने आनंदित हुए कि मेरे मन में तो भ्रम हो गया था। लेकिन श्री भरत इतने महान है, धन्य है, इतने श्रेष्ठ हैं। बस सब तो जब वे आवेंगे तो उनके चरणों में गिर करके मैं साष्टांग प्रणाम करूंगा, ऐसी भावना।